सो हे हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है विल दिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो मैं तुम लोग को बताऊंगा विल हेल्प मी टू टर्न इन टू ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब मैं ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो 90% कैटेगरी में से आते हैं, जिन्हें जो बेसिकली लूजर्स है, लाइक मी। मैं भी तुम 90% ट्रेडर्स में से आता हो, तुम लोगों ने वो फैक्ट सुना ही होगा दैट 90% ऑफ द ट्रेडर्स कमिंग इनटू द मार्केट आर द लूजर्स, आर फेलियर्स हु लूज देयर मनी। सो आई एम वन ऑफ देम, एंड मैं तुम लोग को मसीहा हूँ जो तुम लोग का हाथ पकड़ के तुम लोग को प्रॉफिटेबल टर्न कराऊंगा, खुद भी बनते बनते। ऑलराइट, जस्ट जोकिंग। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं तुम लोग को एक ट्रेडर की जर्नी बताता हूँ ज़िंदगी में, तुम ज़िंदगी में मज़े क्या क्या आता है। पहला ट्रेडर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, पहले कुछ ट्रेड्स लेता है। बिगिनर्स लक, यार बिगिनर्स लक में मुझे भी बहुत रुला रुला के भी ब्रेक इवन के ऊपर ही निकालना पड़ा 2-3 घंटे के बाद भी। तो बिगिनर्स लक में तुम्हें कुछ प्रॉफिट मिलता है, फिर तुम वो कुछ ट्रेड्स में लूज़ करते हो, फिर तुम वो होते हो जो बोलते हो कि यार एक मिनट रुकना, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक अलर्ट बजा था। ओके, सो मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद वो जितना पैसा लेके आता है, अपने सोचता है कि बड़ा पैसा लेके आऊँगा, फिर बड़ा पैसा कमाऊँगा, सोच के वो गैम्बलिंग में होप्स में उड़ा देता है, और उसके होप के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक स्ट्रैटेजी पकड़ता है, एंड वो स्ट्रैटेजी के ऊपर वो मल्टीपल टाइम्स वर्क करना शुरू करता है, लाइक सॉरी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स वर्क करना शुरू करता है। कभी RSI, कभी इंडिकेटर, कभी ये कभी वो, एंड फिर उसके बाद जाके वो उसके एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। जब वो इम्प्रूव करने की सोचता है, तो रिस्क मैनेजमेंट की ऐसा लास्ट स्टेज है, लास्ट कड़ी है, लास्ट क्या बोलते हैं, आखिरी वो उम्मीद होती है। उम्मीद भी नहीं कह सकते यार, आखिरी वो पड़ाव होता है जिसके ऊपर तुम हार जाते हो और तुम मार्केट से एग्जिट करते हो। इस मोमेंट पे भी लोग एग्जिट करते हैं मार्केट से, जब भी तुम्हें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना है, समझना है, और फिर तुम प्रॉफिटेबल ब्रेक इवन होने के बाद प्रॉफिटेबल टर्न हो जाओगे। ठीक है, सो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें दावे के साथ कह सकते हो दैट तुम्हें प्रॉफिटेबल बना के जाएगी। आई एम फकिंग श्योर। ओके, सो ये मैंने क्या बनाया है, तुम लोग को बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अपन काम करना शुरू कर देंगे। अज्यूम करो दैट तुम्हारे पास है एक $100 का अकाउंट। ठीक है, तुम्हारे पास एक $100 का अकाउंट है, एंड इस $100 के अकाउंट में तुम क्वांटिटी ले रहे हो 0.02। तुम्हारा SL होगा $6 का, मतलब बेसिकली कैसा, मेरा जो SL होता है वो 30 पिप्स का होता है। तो 30 पिप्स के हिसाब से दो क्वांटिटी के मतलब $6। तो अगर मेरा $6, एक सेकेंड, यस, सो मैं बोल रहा था कि फिर जो मतलब 30 पिप्स का जो मेरा SL होता है, वो 30 पिप्स का SL, एंड 30 पिप्स के SL के साथ मेरी दो क्वांटिटी अगर रहेगी तो मेरा $6 का नुकसान हो जाएगा सीधा ऐसे मोमेंट पे, जहाँ पे तुम्हारा मैंने ट्रेड में एंटर कर दिया और मेरा SL कट गया डायरेक्टली। ठीक है, एंड मेरा टारगेट जो होगा वो 60, 100, 200 पिप्स जो भी होगा, वट एवर। ठीक है, तो मैं एक बेंच मार्क रखता हूँ दैट हम 100 ट्रेड्स लेंगे और हम 100 ट्रेड्स एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे, और देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे अभी इस मोमेंट में मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि विनिंग रेशियो, लाइक ठीक है, मैं एक सबसे वाहियात से वाहियात विनिंग रेशियो ले रहा हूँ, वो है 40%। ठीक है, तुम 40% अपनी ज़िंदगी में विनिंग रेशियो, विनिंग ट्रेड पकड़ पाते हो, तुम उसमें से सीधा आधा, सीधा 1:1, मतलब 35 ट्रेड लूज कर देते हो सीधा। और जो 25 ट्रेड्स है, वो 25 ट्रेड तुम्हारा 1:1 या 1:1 के थोड़ा सा ऊपर देके फिर से तुम्हारा SL रखता है। क्योंकि 1:1 पे यूजुअली हम अपने हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं, ताकि तुम्हारा अगर SL भी कटे तो भी $0 पे हम लोग निकल जाए, राइट। सो मैंने उसमें से भी एक स्ट्रैटेजी ढूंढ के निकाली है जहाँ पे एक्चुअली तुम पैसा कमाओगे, और वो स्ट्रैटेजी तुम्हें तुम्हारे बेसिकली क्या कह सकते हैं, तुम्हारा जो अकाउंट है वो 3 से 4 टाइम्स गुना मल्टीप्लाई करके देगी इन विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम एक एक्चुअली ऐसा ट्रेडर हो जिसको पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर से वर्क करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी उसकी चल रही है अच्छे से, एंड तुम्हें पता है तुम कितने बार विन कर चुके हो, कितने बार लूज कर चुके हो, बट तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 30, अभी मैं सीधा 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 टॉपिक्स पे जाऊँगा। ये 35% वो ट्रेड्स है जो सीधा तुम लूज़ करते हो। 100 ट्रेड्स में से 35% जो ट्रेड्स है वो सीधा तुम लूज़ करते हो। 25% तो ब्रेक इवन पे आते हो।
50 कभी कभी वो 15 से 18% के वो ट्रेड्स होते हैं, मैं मोस्टली मैक्सिमम पकड़ूंगा 18% वो ट्रेड्स होते हैं जो तुम्हें एक्चुअली 50 से 60 पिप दिखे जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्चुअली हमारी जो लेवल्स है, सॉरी, वो इतना तो वर्क करते हैं कि वो तुम्हें 50 से 60 पिप्स का रिटर्न दे के जाए, ठीक है। उसके अलावा 12% मैं पकड़ूंगा, उसमें भी मिनिमम पकड़ूंगा 12%, जो तुम्हें 120-130 पिप बड़े बड़े ट्रेड्स देके जाएगी, ठीक है, 1:3, 1:4, 1:5 वाले ट्रेड्स। अब मैं 10% वो स्पेशल कैटेगरी आती है जिससे लोग एक्चुअली अमीर बनते हैं। लाइक तुमने सुना होगा ना, मैंने तुम लोग को बताया स्टार्टिंग में कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजर्स एंड 10% ऑफ द ओनली वन हु मेक्स मनी। तो ये 10% वो लोग हैं जो बड़े बड़े ट्रेड्स होल्ड कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जो 200 पिप 300 पिप मैक्सिमम 200 पिप के ऊपर ट्रेड्स दे देते हैं, मतलब 200 पिप के ऊपर प्रॉफिट बन जाते हैं उनके ऐसे में। सो ये वो 3 स्टेजेस है जहाँ पे तुम्हारा सीधा प्रॉफिट बनता है, तुम्हारा सीधा एसएल करता है, तुम 1:1 से ब्रेक इवन हो जाते हो। अब ये 100 ट्रेड्स में से, ठीक है, और मैं तुम लोगों को बोला कि 100 ट्रेड्स में से मतलब $100 का तुम्हारा अकाउंट है, तुम 0.02 हम स्टार्टिंग ही पकड़ेंगे कि हमारा लॉस ही कितना होने वाला है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हमारा लॉस होगा $210 का। मतलब कैसे, 100 ट्रेड्स है, $100 का अकाउंट है, $100 के अकाउंट में से 35 ट्रेड्स हम 100 ट्रेड्स हम लेने वाले, सॉरी 100 ट्रेड्स हम लेने वाले हैं जिसमें से 35 ट्रेड्स लूजिंग है। सो 35 ट्रेड जो लूजिंग है उसमें हम एक ट्रेड में 30 पिप का एसएल लेते हैं। 30 पिप और हमारी क्वांटिटी 0.02 मतलब डबल। 30 पिप मतलब $3, $3 मतलब $6 का तुम्हारा एसएल हो जाता है। तुम्हारी जो डायरेक्ट एसएल कटता है वो ट्रेड में एंटर करने के बाद 30 पिप पे होगा $6 का, तो इंटू 6 तो तुम्हारे हो गए $210। तुम्हारा मतलब वो बात होगी ना, 35 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 36 लाख का घाटा है, ये वो बात आ गई। तुम्हारा जो इतना अकाउंट है उसका डबल से भी ज़्यादा पैसा तुम्हारा सिर्फ लॉस होने वाला है, ये एक्सेप्ट कर लो। अब उसके बाद आते हैं 25%, 25 ट्रेड्स वो जिसमें से तुम 1:1 या 1:2 तक खींच पाते हो। मतलब तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा मतलब बेसिकली, हाँ ये मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ दैट तुमने एक ट्रेड में एंट्री की, तुम्हारा इस मोमेंट पे $0 का प्रॉफिट होगा। 0.02 के साथ एंट्री करने के बाद 30 पे पर तुम्हारा $6 का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अब तुम हाफ क्वांटिटी अगर कभी कभी निकाल देते हो इधर तो ठीक है, अगर तुम्हारा एसएल कटता है तो तुम्हारा $6 मतलब तुम जीरो पे कटोगे, जहाँ पे तुम्हें इतना लाइक यहाँ पे तुम्हें $6 का प्रॉफिट दिख रहा है, हाफ क्वांटिटी कट कर दोगे मतलब $3 तुम कट कर दोगे। $3 कट करने के बाद अगर वो ब्रेक इवन फिर से आ जाता तो ज़ीरो, और फिर अगर एसएल कट जाता तो $3 तुम्हारे जो कमाए हुए थे हाफ क्वांटिटी वो गए, तो तुम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाते हो। कभी कभी कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे तुम अगर ट्रेड में एंट्री करते हो सीधा तुम्हें 1:2 दिखाता है, 1:2 पे तुम लाइक मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक सेकंड, हाँ ये अंडू अंडू निकाल देते हैं, हाँ। सो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ कि तुम ऐसे ट्रेड्स होल्ड करो, ऐसे ट्रेड्स समझो, ट्रेड्स को पढ़ो एक्चुअली, कि वो ट्रेड्स तुम्हें 1:2 तो देना ही है किसी भी हाल में। अगर वो तुम्हें 1:2 देंगे, तुम अपने हाफ क्वांटिटीज वहाँ पे बुक करो। मतलब कैसे, अगर यहाँ पे तुम्हारा जो $0 तुम्हें दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें $6 दिखेंगे 1:1 पे, मतलब जितना तुमने रिस्क किया उतना तुम्हें मिल रहा है। तुम 1:2 तक खींचो और यहाँ पे तुम्हारी हाफ क्वांटिटीज बुक करो। मतलब कैसे, यहाँ पे तुम एक्चुअली $12 का तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है, तुम $6 अगर यहाँ पे बुक करोगे तो अगर इधर से नीचे जाना ही है तो वो चला जाए तो तुम्हें $3 के प्रॉफिट पे तुम्हें छोड़ देगा, बराबर। हर ट्रेड ऐसा नहीं करेगा, ब्रेक इवन में से हर ट्रेड या तो तुम्हें ऐसा लेके जाएगा या तो तुम्हें ऐसे कुछ सिचुएशन में डाल के जाएगा। कुछ ट्रेड्स तुम ऐसे पकड़ो जिसपे तुम एक्चुअली लाइक 1:2 तक खींच पाते हो, तुम 1:2 पे हाफ क्वांटिटीज बुक करते हो, और हाफ क्वांटिटीज बुक करने के बाद भी, ठीक है, हाफ क्वांटिटीज बुक करने के बाद भी तुम $3 के प्रॉफिट में रहोगे। अगर तुम सीधा 1:1 पे हाफ क्वांटिटीज बुक करते हो तो एसएल जाएगा तो ज़ीरो, अगर 1:2 पे हाफ क्वांटिटीज बुक कर रहे हो तो अगर एसएल जाएगा तो $3 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, तुम्हें 30-25 ट्रेड्स में से 10 ही ट्रेड्स ऐसे होंगे जो तुम्हें ऐसे $3 मिल के जाएगा तुम्हें। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ब्रेक इवन के इसमें भी तुम्हें $3 का प्रॉफिट मिल रहा है, जो है 0.0 to $30। मतलब कैसे, या तो तुम 1:1 पे हाफ क्वांटिटीज बुक करोगे फिर एसएल कटेगा तो $0,
1:2 पे हाफ क्वांटिटीज बुक करोगे और एसएल कट गया तो $3 तुम्हारा प्रॉफिट। उसमें से भी $10, 10 ट्रेड्स ऐसे होंगे जिसमें से तुम $3 कमाओगे, तो वो हो गए तुम्हारे $30, यानी $0 to $30। अब कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो तुम 1:2 पे बुक करते हो। 1:2 पे बुक करने के वाले ट्रेड्स ऐसे होते हैं, ये 1:2 है। 1:2 पे या मतलब पकड़ के जो तुम्हारे 1:2 भी नहीं, तुम्हें 50-60 ट्रेड्स, जो 50-60 पिप्स इजीली मिल जाते हैं। अब बेसिकली ये मैं ट्रेड बोल रहा हूँ 15 से 18 ट्रेड्स वो, जिसमें से तुम्हें इजी पीजी में 50-60 ट्रेड्स मिल जाते हैं, 50-60 पिप्स मिल जाते हैं। सो पकड़ के चलो, अगर तुम्हें 50 पिप्स पे अगर तुम अपना ट्रेड बुक कर रहे हो तो तुम्हें 90% मिलेंगे। मतलब कैसे, तुम लोगों को बताता हूँ। तुम्हारा एक सेकंड, हाँ, तुम्हारा 1:1 पहले अचीव हुआ, तुमने अपनी हाफ क्वांटिटीज यहाँ पे बुक कर ली, तो मतलब कितना, तुम्हें अगर मैं 18 ट्रेड्स पकड़ूँ, 18 ट्रेड्स में से तुम्हारी हाफ क्वांटिटी बुक हो जाती है 30 पिप पे, तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा $54 का। और बाकी की बची हुई सिंगल क्वांटिटी तुम सिर्फ 50 पिप तक ही होल्ड कर पाते हो, या 50 पिप तक किसी रीज़न से तुम्हें एग्जिट करना होता है। तो 18 ट्रेड्स इनटू वो 50 पिप, सॉरी, तो वो हो जाते हैं $90, ठीक है। या पकड़ के चलो $18, 18 18 ट्रेड्स तुम 60 पिप्स तक भी होल्ड कर पाते हो, तो हो जाते हैं $108, ठीक है। समझ आ रहा है ना ऊपर ऊपर का चीज़, कि अगर तुम 1:1 पे एग्जिट करोगे तो तुम्हारे $54 बनने ही है हाफ क्वांटिटी के साथ, 18 ट्रेड में से। मैं तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ। 18 ट्रेड्स में से 30 पिप्स पे एग्जिट करो तो तुम्हारे 54 मतलब $54 तुम्हारे बनने ही हैं, ठीक है। अगर तुम इसे खींच ले तो 1:2 तक, 1:2 में जहाँ पे तुम्हें 60 पिप्स या 50 पिप के अराउंड में तुम एग्जिट कर लेते हो, तो तुम्हें या तो $108 मिलेंगे या तो $90 मिलेंगे, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो घूमेगा, ठीक है। अब वो बारी आती है वो ट्रेड्स की, उसमें से मैं 12 से 15% मैं इसमें मिनिमम पकड़ रहा हूँ। 12% वो ट्रेड्स होंगे, 12 ट्रेड्स तुम्हारे 100 ट्रेड्स में से वो होंगे जो ट्रेड तुम्हें 120-130 पिप का तुम्हारे प्रॉफिट दे के जाएगा। सो 12 ट्रेड्स इंटू वो 120 पिप, ठीक है। 12 ट्रेड्स इंटू वो 120 पिप, यानी 1440। मतलब कैसे, 12 ट्रेड्स में तुम एंटर हो चुके हो, 12 ट्रेड्स में तुम एंटर हो चुके हो, 12 ट्रेड्स तुम्हें सीधा 100 के ऊपर 120-130 मिल जाता है। मतलब 10 पिप इक्वल टू $1, मतलब 120-130 पिप मतलब $12-14। अगर तुम्हें 120 पिप पे अगर तुम्हें $12-14 मिलते हैं 12 ट्रेड्स में, तो तुम्हें ईजी पीजी में 144 ट्रेड्स तुम्हारे $144 बन जाएंगे, राइट। मतलब समझ आ रहा है तुम लोग को, मैं वो 12 ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं वो 12 ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें 120-130 पिप देके जाएंगे, और उसमें तुम्हें सिंगल क्वांटिटी के साथ तुम्हें $144 तुम अर्न करोगे पूरा मिला के प्रॉफिट। और $36 वो जहाँ पे तुम 1:1 पे एग्जिट कर रहे हो हाफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो मतलब 144 और ये 36, ये तुम्हारा होता है प्रॉफिट। अब बचे $100 में से, 100 ट्रेड्स में से वो 10 आखिरी के ट्रेड्स जो रेयरली कोई पकड़ पाता है, वो होते हैं 200 प्लस पिप्स। और वो 200 प्लस पिप में सिर्फ 10 ट्रेड में बोलता हूँ, सिर्फ 10 ट्रेड, तुम्हारे 100 ट्रेड्स में से सिर्फ 10 ही ट्रेड्स, कुछ गिने चुने ऐसे होंगे 9-10 ट्रेड्स जो तुम्हें 200 पिप के ऊपर प्रॉफिट देके जाएगा, वो भी कभी कभी कभी, ठीक है। ग्रीडी नहीं होने का हमेशा नहीं चाहिए, कभी कभी मौका मिले पकड़ लो ट्रेड्स ऐसे। वो भी तुम्हें समझने आना चाहिए कि कौन सा ट्रेड जाएगा कौन सा ट्रेड नहीं जाएगा। सो वो 200 जो पिप्स के ट्रेड्स है वो सिर्फ 10 ही ट्रेड में पकड़ रहा हो, तो इसके ऊपर तुम्हें इजी पीजी में $200 का तुम्हें मिलेगा। और जो तुम्हें सिंगल जो 1:1 पे तुम जो बुक करते हो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी के लिए, वो $30, मतलब 10 ट्रेड होंगे वो, जो तुम $3 पे अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर रहे हो, $3 बुक कर रहे हो, वो हो गया 30 पिप्स, $30 बेसिकली। सो हम इसे एडिशन करेंगे। मतलब कैसे, ये जो दो, हाँ सीधा सीधा बताता हूँ, $100 का अकाउंट है, उसमें से सीधा $200 तुम्हारे पहले ही ऐसे कट चुका, पहले नहीं कटा, मतलब ऊपर नीचे ऐसा आगे पीछे कटते रहता है, ठीक है। $110 में से कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी में भी अगर तुम लाइक 1:2 तक खींचते हो और फिर अपने कुछ ट्रेड्स
मतलब $6 बुक करते हो, फिर तुम्हारा एसएल कटता है तो तुम्हारे पास बच जाते $3, 6 - 3 3, और वो 10 12 ट्रेड जो तुम्हें $30 दे, 30 पिप दे के जाते हैं, $3 का प्रॉफिट दे के आते हैं 1:2 तक खींचने के बाद, वो मैं गिनता हूँ इसमें $30 प्लस। अब इसमें से भी मैं चूज़ करता हूँ सबसे लूजिंग वाला, मतलब कम वाला, जिसमें से तुम सिर्फ 50 पिप ही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो 50 पिप में तुम्हारा पहले जो पहली क्वांटिटी तुम्हारी $54 पे एग्जिट होती रहेगी, कि तुम यहाँ पे 18 ट्रेड्स तुम्हारे 1:1 पे तुम्हें एग्जिट हो जाते हो। ओके, और तुम्हारा 1:2 देखे जाता है, तुम्हारे $60 मतलब 50 पिप तुम्हें देखे जाता है, 50 60 पिप, तब तुम दूसरी क्वांटिटी एग्जिट करते हो। तो ये +90 एक सिंगल क्वांटिटी की, और +54 एक सिंगल क्वांटिटी की, तुम आ गए प्रॉफिटेबल इसमें। फक, तो तुम अभी आ चुके हो $64 के प्रॉफिट में। अब उसमें से भी वो 12 उसमें से मैं मिनिमम पकड़ूंगा, नेक्स्ट कैटेगरी में से 12 ट्रेड्स जो ऐसे होंगे जो तुम्हें 120 130 पिप देके जाएंगे, तो वो ट्रेड्स के हो जाते हैं इसमें $144 प्लस $36। 144 मतलब तुम्हारी जो 120 130 पिप तक पहुंचने वाली जो क्वांटिटी वो एग्जिट हो जाती है वहाँ पे वो, और 1:1 पे जो तुम एग्जिट करते हो 12 ट्रेड्स में से, वो 12 × 3 36, अब वो आता है एग्जैक्टली $244। अब $244 प्लस जो आखिरी कैटेगरी, जिसमें से तुम्हें पता ही नहीं तुम कभी मतलब तुम कभी ऐसे ट्रेड्स पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे, अगर तुम्हारे पास वो एक्चुअली कैपेसिटी है, तुम इतने बड़े बड़े ट्रेड्स होल्ड कर सको तो तुम पकड़ लोगे। वो 10 ट्रेड आखिरी के जो तुम्हें $200 देखे जाएंगे, यानी हर ट्रेड पे तुम्हें $20 का प्रॉफिट मिल रहा है सिंगल क्वांटिटी के साथ, तो वो +200, सॉरी एक सेकंड, हाँ मैं बोल रहा था कि हाँ, तो तुम लोग को मिलेंगे मैं कह रहा था कि तुम्हें $444 का प्रॉफिट होगा, और इसमें भी मैंने सिर्फ $200 का प्रॉफिट ऐड किया है। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा और $30 का जो तुम्हें 1:1 रिस्क फ्री करने के लिए जो तुमने प्रॉफिट बुक किया था वो $474, यानी तुम्हारा जो 100 ट्रेड बनने के बाद इस रेशियो के साथ तुम्हारा अकाउंट साइज हो जाता है, $474 का। अब बताओ, और ये 100 मैं तुम लोग को बताता हूँ ये 100 ट्रेड भी कैसे होंगे। देखो, एक ठीक है, एक महीने में होते हैं 20 ट्रेडिंग डेज। 20 ट्रेडिंग डेज में से भी तुम हर ट्रेडिंग सेशन में तुम कभी कभी हर ट्रेडिंग सेशन का भी एक एक ट्रेड पकड़ लो, तो 20 × 20 मतलब 40 हो गए वो, और अगले महीने के ट्रेडिंग सेशंस पकड़ लो, 2 महीने हो गए 80। अब तुम इतने भी ऐसे लाइक डिसिप्लिन तो होने कि तुम सिर्फ एक ही ट्रेड करोगे, कभी कभी किसी सेशन में तुम्हें ट्रेड नहीं मिलेगा, किसी सेशन में तुम्हें 2 ट्रेड्स करने पड़ेंगे, तो वो ऐसे में पकड़ के चलो 2 महीने के अंदर तुम 100 ट्रेड्स कर लेते हो। 2 महीने में तुम्हारा अकाउंट साइज हो जाता है $100 से $474। सी दिस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, हो गया ना तुम्हारा 500 to 600% का रिटर्न। दिस इज इट, दिस इज वॉट यू रिक्वायर्ड एक्चुअली बेबी टू कैप्चर दिस 200 पिप्स का ट्रेड, जो तुम्हें तुम्हारे अकाउंट साइज को सीधा डबल कर देता है। ठीक है, सो दिस इज वन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड जिसकी मैं तुम्हें एक बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें 100 ट्रेड्स को तुम्हें रिकॉर्ड करना है एक एक्सेल शीट पे। सो बेसिकली दिस इज़ द एक्सेल शीट, जहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊँगा नहीं कि मैं क्वांटिटी और P&L दोनों छुपाया है, बट हाँ मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये तुम सीधा कॉपी कर लो। तुम्हारा पहले मतलब बेसिकली यहाँ पे ट्रेड कौन से डेट पे किया, कौन से डे में किया, कौन से सेशन में भी किया, कौन से पेयर में किया, कौन से सेटअप पे किया, कौन से टाइम फ्रेम में किया, मतलब ये बेसिकली सब कुछ है। इसमें तुम अपने 100 ट्रेड्स जिस दिन रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, 100 ट्रेड जिस दिन तुम रिकॉर्ड करोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटेजी, विनिंग रेशियो क्या है। सो दिस इज माई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी on which I am going to work and I will turn into a profitable trader.
आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई जस्ट होप कि तुम्हें समझ आ जाए, तुम इसे 2-3 बार देखो फिर से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे करना है, एंड तुम्हारे एक्सेल शीट का भी जो मैंने दिखाया। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।